दरबार अंतर्गत आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजापुरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो गायन। तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं, तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की श्रेष्ठ नर्तिका हो, कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन और प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा कठिन साधना की जाती है, जिसके द्वारा कठिन परिश्रम किया जाता है, बड़ा ही संघर्ष किया जाता है। उसे ही यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त होती है जैसे इन कलाकारों को प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत भी कहता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। ध्यान देना सज्जनों, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान। देखिए, आप लोग थोड़ा शांति बनाकर रखें। आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की, जिस पत्थर ने चोट सहन की, पूजा उसी की होती है। और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। सज्जनों, एक पत्थर वही है। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, तो एक पत्थर चोट सहकर वो तो संकर हो गया। जिसने जीवन में संघर्ष कर लिया वो तो निखर जाता है, और जिसने संघर्ष नहीं किया वो एक ना एक दिन बिखर जाता है। प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि व्यास जी, जब परमात्मा किसी को धराधाम पर भेजता है तो कोई ना कोई गुण अवश्य देता है। परमात्मा जब व्यक्ति को धराधाम पर भेजता है तो कोई ना कोई गुण उसे अवश्य देकर भेजता है। तो किसी ने लिखा कि किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को तख्त देता है तो किसी को ताज देता है। वो परमात्मा सबको कुछ ना कुछ अवश्य देता है। किसी को अंदाज देता है तो किसी को आवाज देता है। तुम्हारे कोकिल कंठ को सुन करके एक बार कोयल को भी मूक होना पड़ेगा। तुम्हारे नृत्य को देख करके एक बार मयूर को भी स्तब्ध होना पड़ेगा। जाओ राजनृत्य की, जाओ विश्राम करो। मिथिला के राज सेवक हमारे समीप आओ। आरती का भव्य थाल सजाओ और अजगो पूजन हेतु हमारे साथ में मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, ला 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 ला।
मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तो सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव मेरी पूजा, शिव मेरी पूजा। हेलो, 1100 रुपए का दान सहयोग, 1100 रुपए का दान सहयोग। आप हैं यशवंत। पिनाकी के पावन पिनाक गजानन और खनानन के प्राण प्रिय आह्लाद, प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक देवत्व और मनुष्यता के समर्थक शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले, हे महाकाल के दिव्य आयुध हो, आप जब से महाराज श्री देवराज को प्राप्त हुए हो तब से लेकर आज तक हमने वंशों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना, आपकी अर्चना, आपकी आराधना होती रही दयालु। परंतु मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। हाँ, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, परंतु आज आपके सन्मुख मांगने आया हूं। अपनी बेटी सीता के लिए आज आपके सन्मुख याचना करने आया हूं। क्यों? क्योंकि कौन बनेगा, कौन बनेगा जनक का जामाता, अरे कौन बनेगा मेरी बेटी सीता के मांग का सिंदूर। ये आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। बेटी सीता का वर्तमान और बेटी सीता का भविष्य अब केवल आप पर आधारित हो गया है, क्योंकि मैंने एक कठिन प्रण ठाना है, प्रण की पूर्ति आपको करानी है। स्वीकारे भगवान, स्वीकारे। कर लिया मैंने कठिन प्रण, क्योंकि सज्जनों कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। ध्यान दीजिएगा, कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत तो मृत्यु की नहीं, कीमत तो सांस की होती है। इस संसार में प्रेम तो सभी करते हैं, परंतु कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। मिटा दे व्यास जी, मिटा दे हर विपत्ति को, मिटा दे हर विपत्ति को, उसी ही आस कहते हैं। बड़ा मजबूत ये धागा जिसे हम विश्वास कहते हैं। और यदि आपके ऊपर विश्वास ना होता तो प्रण में कदापि ना करता, क्योंकि कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण कारवाना तुम्ही वो हो मांगे सुनी। बेटी सीता की मांग सुनी है और अब सुनी न रह पावे दयालु। वो हो मांगे सुनी है सिया की, सिय मांग भरवाना तुम्ही। हाँ, सिय मांग भरवाना तुम्ही, क्योंकि आज
मैं आपकी चौखट में आपसे मांगने आया हूं। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाँ, अब किनारे लगाना तेरा काम है। और भगवन मांगा न मैंने आज तक, मांगा न मैंने आज तक, इस मांग को स्वीकार कर लो। वो मांग भर जाए सिया की, इस मांग का उपकार कर दो, इस मांग का उपकार कर दो। आप तो एक संत हैं और संत का जीवन बंधुओं केवल परोपकार के लिए होता है। संत का जब जन्म होता है तो केवल परोपकार के लिए होता है। ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, माहौल बहुत। जीवन बंधु केवल परोपकार के लिए होता है। संत का जब जन्म होता है तो केवल परोपकार के लिए होता है। ऐसे 5 हैं जिनका जीवन केवल परोपकार के लिए हुआ है। कौन कौन? तो लिखा मनीषियों ने कि संत बिटप सरिता गिरधरनी, परिहित हेतु सबन कै करनी। संत बिटप, बिटप कहते हैं पेड़ को, बिटप कहते हैं पेड़ को। किसी व्यक्ति ने पेड़ से प्रश्न कर दिया, किसी व्यक्ति ने पेड़ से प्रश्न कर दिया कि ऐ पेड़ तुम कितना परोपकार करते हो? तो पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हम सायादार पेड़, हम सायादार पेड़ इस जमाने के काम आए और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना, फेंक मत देना म्यान को कभी खाली समझकर, फेंक मत देना म्यान को कभी खाली समझकर, हो सकता है कभी शत्रु को डराने के काम आए। बेच मत देना, बेच मत देना मकान को कभी कच्चा समझकर, हो सकता है कभी सर छिपाने के काम आए। महाकाल के दिव्य आयुध हो, आज आपको संसार से जाना है, लेकिन एक ना एक दिन बंधुओं इस संसार से सभी को जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जिसे महाप्रलय के नाम से जानेंगे। ज्ञान ना रहेगा। क्यों? क्योंकि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। ज्ञान ना रहेगा, न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ। ये राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। ये राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। और सज्जनों
ये महल भी ना रहेंगे। जिन महलों को पाकर के अभिमान करते हो, क्या होगा उन महलों का? अरे वो महल तो खड़े रह जाएंगे, वो महल भी ना रहेंगे और दो महले भी ना रहेंगे यहाँ। ये भवन ना रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी। और सज्जनों, प्रेम की गरिमा क्या होगा उस प्रेम का? तो आचार्य वाणी कहती है व्यास जी, प्रेम की गरिमा ना रहेगी इस वासुधा में, अपनी ना रहेगी न कोई वीरानी रह जाएगी। और सज्जनों, हम भी ना रहेंगे यहाँ और तुम भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। स्वीकार करें, अंतिम श्रद्धा के सुमन स्वीकारें भगवान, क्योंकि आज मेरी बेटी जानकी के हित के लिए आज आपको इस संसार से जाना होगा। किया कठिन प्रण है नाथ मैंने, ये प्रण तुम्हें पूर्ण कराना होगा। है मांग सुनी सिया सुता की, है मांग सुनी सिया सुता की, ये मांग तुमको सजाना होगा। किया कठिन प्रण है नाथ मैंने, ये प्रण तुम्हें पूर्ण कराना होगा। और भगवान, हमें भरोसा है नाथ तुम पर, भरोसा ही नहीं यह पूर्ण विश्वास है, हमें भरोसा है नाथ तुम पर, ना आएगी कोई विपत्ति हम पर। भावारो में अटकी है नाव मेरी, भावारो में अटकी है नाव मेरी, किनारे उसको लगाना होगा। किया कठिन प्रण है नाथ मैंने, ये प्रण तुम्हें पूर्ण कराना होगा। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की। और हमारे प्रबंधक बड़े भैया श्री अखिलेश जी शुक्ला आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के लिए प्रदान किए गए हैं। हेलो, धन्यवाद। और